हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप सारण MBBS स्टूडेंट। आज अपन बात करने वाले प्रोटीन चैप्टर की। तो मैं आपको बता दूं, प्रोटीन से केवल दो ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विद एग्जांपल, दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कवर करवा दिया है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों। प्रोटीन होता है क्या? प्रोटीन एक पॉलीमर रहता है अमीनो एसिड का, जो कि पेप्टाइड लिंकेज और बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें, एक बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। उसे 4 लेवल पर क्लासिफाई करा गया: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। ये क्या रहता है? लीनियर सीक्वेंस रहता है अमीनो एसिड का विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ प्रोटीन। मैंने यही लिखा है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ प्रोटीन। ईच प्रोटीन हैज ए यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। हर प्रोटीन में एक यूनिक सीक्वेंस रहता है अमीनो एसिड का, विच कैन बी डिटरमाइंड बाय द जीन कंटेन इन DNA. The primary structure of protein is largely responsible for its function. A vast majority of genetic disease are due to abnormality in the amino acid sequence of protein. बहुत सारी जो जेनेटिक डिजीज रहती है वो अमीनो एसिड सीक्वेंस की एबनॉर्मलिटी की वजह से ही होती है। दैट इज चेंजेस एसोसिएटेड विद प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब आएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर को ट्विस्ट और फोल्ड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। मैंने लिखा है द कन्फर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बाय ट्विस्टिंग और फोल्डिंग इज रिफर टू एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन दो टाइप्स के रहते हैं, एक अल्फा हेलिक्स रहता है, दूसरा बीटा प्लेटेड रहता है। अल्फा हेलिक्स क्या रहता है? मोस्ट कॉमन एंड स्पाइरल स्ट्रक्चर रहता है प्रोटीन का। तो इसमें सैलिएंट फीचर अपने को एज इट इज याद करने हैं। फर्स्ट है अल्फा हेलिक्स क्या रहता है? टाइटली पैक्ड कोई स्ट्रक्चर रहता है और उसमें जो अमीनो एसिड की जो चेन रहती है वो सेंट्रल एक्सिस से बाहर आती है। द अल्फा हेलिक्स इज ए टाइटली पैक्ड कोइल स्ट्रक्चर विथ अमीनो एसिड साइड चेन एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। दूसरा, अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज बाय एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हद से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसमें, वही स्टेबिलिटी का कारण है अल्फा हेलिक्स की। थर्ड है ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड, जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड है वो सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है मैंने? ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोर्थ पॉइंट, जो अल्फा हेलिक्स की टर्न रहती है हर टर्न में 3.6 अमीनो एसिड रहता है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 0.54 नैनोमीटर। फिफ्थ पॉइंट है अल्फा हेलिक्स एक स्टेबल कन्फर्मेशन है और फॉर्म विद लोवेस्ट एनर्जी, स्पॉन्टेनियसली बनता है लोवेस्ट एनर्जी के साथ। सिक्स्थ है राइट हैंडेड जो अल्फा हेलिक्स रहते हैं ज़्यादा स्टेबल रहते हैं लेफ्ट हैंडेड से। सेवन्थ है कुछ अमीनो एसिड जो रहती है जो अल्फा हेलिक्स को डिस्टर्ब करती है, पर्टिकुलरली प्रोलिन। अब बात करते हैं बीटा प्लेटेड शीट की। बीटा प्लेटेड शीट क्या रहती है? बीटा प्लेटेड शीट आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सेगमेंट ऑफ फुली एक्सटेंडेड पेप्टाइड चेन। इन बीटा शीट हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन दी नेबरिंग सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो पॉलीपेप्टाइड चेन के जो नेबरिंग सेगमेंट रहते हैं वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या रहता है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट रहता है प्रोटीन का, उसे अपन टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मायोग्लोबिन। फोर्थ है क्वाaternary स्ट्रक्चर। इसमें क्या रहता है? सम प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रिफर टू एज सब यूनिट। कई प्रोटीन 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए रहते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? सब यूनिट। उन्हीं सब यूनिट के स्पेशल अरेंजमेंट को कहते हैं क्वाaternary स्ट्रक्चर। क्या? द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब यूनिट इज रिफर टू एज क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है जो कि सत्यनारायण बुक से मैंने ली है। उसमें मैंने आपको सबसे पहले दिखाया प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सीधे डंडा खींचना बन जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसी को ट्विस्ट और फोल्ड कर दो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या रहता है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बना दो। क्वाaternary स्ट्रक्चर मतलब हद से ज़्यादा फोल्डिंग कर दो या टर्शियरी स्ट्रक्चर के 2 बना दो तो क्वाaternary स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये डायग्राम अपने को जरूर बनाना एग्जाम में, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। आप चैनल तो देख ही रहे होंगे और चैनल पे मैंने कॉन्टैक्ट भी दिए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मुझे अप्रोच करना। नॉर्मल फैकल्टी हूँ एक छोटा सा, एंड आप मेरी कभी भी कुछ भी हेल्प लगे तो आप मुझे कुछ भी कॉल भी कर सकते हो। कोई नोट्स कोई प्रोवाइड करना है तो आप मुझसे ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू।